भारत से छोड़े गए सैलाबी रेले से रावी में सूरत हाल संगीन। साइफन के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 1,91,215 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। शादरा से आज 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। नशेबी इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा, हाई अलर्ट जारी। मंगा मंडी में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात शदीद मुतासर, हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेर-ए-आब। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। दरियाए रावी में शर्कपुर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब पंजाब को सैलाब का सामना है। सैलाबी पानी पंजाब के दरियाओं से गुजर रहा है। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट और दिन रात काम कर रहे हैं। टीम वर्क की वजह से नुकसान को कम से कम किया जा रहा है। सैलाब से घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कुदरती आफत का निशाना बने हैं। हम छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं। वज़ीर आज़म के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सूरत हाल है। चनाब में कादराबाद और खान की बैराज पर शदीद सैलाब है। गुजरात, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां, सरगोदा, मंडी बाउद्दीन, चिनिया और झंग मुतासर हो सकते हैं। रावी का सैलाबी रेला शादरा और नारावाल को मुमकिन तौर पर मुतासर कर सकता है। चेयरमैन NDA में की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का एहसास है। हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। सड़कों की बहाली का काम जारी है। पेशगी इतलात पर और बरवक्त इंतजामात से बड़े नुकसान से बच गए। माल मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। इजाला किया जाएगा। वज़ीर इतलात अता तारड़ की वज़ीराबाद में सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग। दरियाओं में गुंजाइश से ज़्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। 40 साल बाद ऐसा सैलाब आया। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। अगर इदारे अलर्ट ना होते तो ज़्यादा तबाही होती। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। सियालकोट में भी बुरा हाल है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। भारत ने डैम भर जाने के बाद पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हर शख्स के नुकसान का इजाला किया जाएगा। इंतज़ामिया की ताख़ीर और गफलत से कोई अमवात नहीं हुई। हंगामी सूरत हाल में इदारों ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शादरा के दौरे पर मीडिया टॉक। मरीम नवाज ने कश्ती में बैठकर दरिया रावी और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत की आबी जारहियत जारी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में दरिया चनाब पर वाक़े सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए। दरिया चनाब में सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने का खदशा। दरिया चनाब में हैड कादराबाद पर गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसिक है। हैड खानकी में पानी का बहाव 8,59,000 क्यूसिक पर आ गया। हैड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,51,000 क्यूसिक है। चिनियोट के मकाम पर दरिया चनाब की लहरें बुलंद। 4,57,000 क्यूसिक का रेला गुजरने की सैलाबी सूरत हाल। 100 देहात खाली करा लिए। आज शाम तक 10 लाख क्यूसिक का रेला चिनियोट से गुजरने का इम्कान। चनाब नगर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 4,63,000 क्यूसिक का रेला गुजरने लगा। हाई अलर्ट जारी। सैलाबी रेला अबल रांझा में दाखिल। आबादियां ज़ेर-ए-आब। मकानात और फसलों को नुकसान। अहमदपुर शर्किया में बैली वाला पत्तन के मकाम पर ज़मींदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। पाक पतन में दरिया सतलुज ने तबाही मचा दी। बंद टूटने से हंगामी सूरत हाल। सैलाब के बायस दर्जनों देहात का मंचनाबाद शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकले मकानी। आरिफ वाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बढ़ गया। बलोकी और सतलुज में हैड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब।
दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक जा पहुंची। दरिया सतलुज में पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से जायद हो गया। पाकपतन में दरिया सतलुज ने तबाही मचा दी। बंद टूटने से हंगामी सूरत हाल। सैलाब के बायस दर्जनों देहात का मंचनाबाद शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। आरिफ वाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बढ़ गया। दरिया और नदी नालों में तुग़यानी से गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। DGPDM इरफान काठिया ने कहा है कि दरिया रावी में पानी का तेज़ बहाव है। शादरा के मकाम पर पानी का दबाव बरकरार है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अगले 4 से 6 घंटे पानी का दबाव रहने की तवक्को है। 26 अगस्त पंजाब के लिए मुश्किल तरीन दिन था। कुछ सोसाइटीज़ में पानी आया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़िले इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहर्रिक है। गुजरावाला में सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान कश्तियों और हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले सैलाबी पानी से दरिया चनाब के करीबी देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया चनाब हैड खानकी के करीब सैलाबी पानी के बाइस मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। 2.25 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरियाओं के अतराफ आबादी का इनखला मुकम्मल कर लिया। पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। पंजाब हुकूमत के किसी भी इदारे की गफलत से अमवात नहीं हुई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। अज़मा बुखारी ने कहा कि बड़ी तनसीबात को महफूज करने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं। उम्मीद है 2.5 लाख क्यूसिक पानी रावी और शादरा से गुजर जाएगा। इंसानों के साथ मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हेड कादिराबाद की गुंजाइश 9 लाख क्यूसिक है। 9.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर गया। मॉनसून का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बादल बरसेंगे। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बड़े शहरों में मॉनसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। पंजाब में 10 इस वक्त आपकी हैं डिवीजन्स, तो 10 सूबे बनेंगे। सिंध 7 हिस्सों में तकसीम होगा, 7 डिवीजन्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगेन 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन्स हैं, तो वो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, तो ये सब मिला के हमारे 33 प्रोविंसेस बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज़्यादा सूबे बनाए। अगर हम ये सूबे बनाते हैं तो एक्चुअली हमारी जो कॉस्ट है ऑफ गवर्नेंस वो कम हो जाएगी। एक जज जब बैठता है सुबह काम करने के लिए, सर हाई कोर्ट में भी 100 के करीब केसेस एक जज के सामने एक दिन में पुट अप होते हैं। इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो सबको देख सकता है? अगर 1 मिनट वो एक केस को दे तब भी वो 4, 5, 6 घंटे में काम पूरा नहीं कर सकता। आपको इसके यूनिट्स छोटे करने पड़ेंगे। वो कैसे छोटे होंगे? जब आप सूबे छोटे करेंगे। चारों सूबों और इस्लामाबाद को मिलाकर 33 सूबे बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज़्यादा सूबे बनाए। ज़्यादा सूबे बनाने से अखराजात कम हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, ज़्यादा सूबे बनने से इंसाफ के हसूल में आसानी होगी। नए सूबों में ऐसे वज़ीर आला ज़रूर आएंगे जो लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे। सूबों का साइज़ बड़ा होने से कवानीन की अमलदारी में मुश्किल पेश आ रही है। कोई भी लीडर सूबे बनाने की स्कीम पर काम करेगा तो वो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 150 पॉइंट्स कमी से 1,47,343 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हुआ। मुल्क भर में सोने की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 900 रुपये बढ़कर 3,62,600 रुपये का हो गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है। बरतानिया तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। एहतजाज के 7 मुकदमात में जमानत के लिए बानी PTI ने अदालत से रुजू कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 7 मुकदमात में जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर। जज अमजद अली शाह ने दरखास्तें 1 सितंबर के लिए फिक्स कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकरी ने कहा कि हमसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन मैं किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मेरे लिए बलूचिस्तान के लोग अहम हैं। कोयटा में मीडिया से बात करते हुए बोले, इस बलूचिस्तान के साथ खड़ा हूं जो सर्दी में ठिठुरता है और गर्मी में झुलसता है। जिनको रिफॉर्म से कोई मसला है तो उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। कानूनी तौर पर एहतजाज करना हर शहरी का हक है।